हेलो एवरीवन। और आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जिसका नाम है पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। हाउ कैन यू अर्न मनी फ्रॉम मनी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जिंदगी भर काम नहीं करेंगे, ना ही हमें जिंदगी भर काम करना चाहिए। आप अगर बड़े बड़े लोगों को स्टडी करेंगे तो वो सारे बड़े लोग भारत के या दुनिया के वो पैसे से पैसा बनाते हैं। और ये क्यों बना रहा हूं मैं वीडियो? क्योंकि ये ना किसी स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही किसी कॉलेज में सिखाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है पैसे से पैसा बनाने का, और समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि अच्छा पढ़ो, अच्छे कॉलेज में जाओ, जो भी करना है अच्छे से करो। क्यों? क्योंकि हमें बहुत पैसा कमाना है। इसी रीजन से आपको पढ़ाई करी। जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे या आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे तो घर वाले क्या बोलते थे? पढ़ ले, नहीं तो आगे क्या होगा आपको पता नहीं है। वो परेशान रहते थे कि आप अपनी जिंदगी में आगे क्या करने वाले हो। तो पैसे से पैसा कैसे बनाना है वो किसी स्कूल में सिखाया गया, न कॉलेज में। जबकि हम अपनी पूरी जिंदगी यही काम करते रहते हैं कि हम बड़े होकर पैसा कैसे कमाएंगे। अभी इसी रीजन से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब पैसे से पैसा बनाने का सबसे सिंपल तरीका है जो हमको सिखाया गया है, जो हमारे मम्मी पापा ने, नेबर्स ने या किसी रिश्तेदार ने सिखाया कि पैसा बचाओ। आप बोलो कैलाश मैं तो बहुत पैसा बचाता हूँ, मैं बहुत पैसा बचाती हूँ। कैसे पैसा बचाते हो? हाँ मुझे पता है, जब सब्जी वाले लेने जाते हो तो सब्जी वाले के साथ 2 रुपए कम करवाते हो। नहीं 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 भैया, धनिया 2 रुपए कम दो, 12 का नहीं 10 रुपए का है, ऐसे बोलते हो ना। इसको पैसा बचाना नहीं बोलते हैं। मैं छोटे छोटे पैसे बचाने की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो आप पैसा बचा करके अपने सेविंग में रखते हो। आपने सबने पैसा बचाया, मैंने कई प्रोग्राम किया, मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने पैसा बचाया है? तो लोग बोलते हैं हाँ बचाया है। मैं पूछता हूँ पैसा कहाँ है बचा हुआ? तो कुछ लोग तो बोलते हैं बचा हुआ पैसा तो है ही नहीं मेरे पास में। अगर वो बचा हुआ पैसा है ही नहीं तो आपने बचाया कहाँ? और कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये जो बचा हुआ पैसा है वो मेरे बैंक में है। 90% लोगों को ये पता नहीं है कि अगर आप अपना बचा हुआ पैसा सेविंग बैंक में रख रहे हो, बैंक अकाउंट में रख रहे हो, तो आप पैसा बचा नहीं रहे हो, पैसे का नुकसान कर रहे हो। कैसे? सेविंग बैंक का ब्याज जो होता है 3 से 4% होता है। एक चीज होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ साल पहले हमारा पेट्रोल, जब गाड़ी में पेट्रोल भरा है आपने कभी? हाँ भरा है। तो कुछ साल पहले जब आप गाड़ी में पेट्रोल भराते थे तो पेट्रोल 75-80 रुपए का आता था। आजकल पेट्रोल लगभग 110 रुपए के आसपास आ रहा है। जब मैंने वीडियो बनाया उस समय 110 रुपए का पेट्रोल है। तो ये जो पेट्रोल 75 रुपए का 1 लीटर आता था, वही पेट्रोल 110 रुपए में आ रहा है। इसका मतलब पैसे की वैल्यू कम हो गई है। पैसे की वैल्यू कम हो गई है। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। वही चीज जो कई साल पहले सस्ते में मिलती थी, उसी चीज के दाम अभी जो बढ़ जाते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए आपने 75 रुपया बचाया, तो पहले आप 75 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भरा पाते थे। अभी उसी पेट्रोल को भराने के लिए आपको 35 रुपए ज्यादा खर्च करेंगे, तब जाके आप पेट्रोल भरवा पाएंगे सेम। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो भारत में दर है वो लगभग 7% के आसपास है। 6% 7% है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए सेविंग बैंक में रखा हुआ है, बैंक आपको 3% दे रहा है, इन्फ्लेशन 7% का है, मतलब उसी 5 लाख रुपए से आप वो वही सामान अगले साल नहीं खरीद पाएंगे, तो आपका 4% का लॉस हो गया। तो आपने पैसा बचाया नहीं, पैसा गवाया। समझ रहे हैं ना बात को? सेविंग बैंक में हमको पैसा नहीं रखना है। नाउ मैं वॉरेन बफेट को बहुत फॉलो करता हूँ, और वॉरेन बफेट से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि पैसा कमाने से जरूरी है पैसा बचाना। हम कमाते हैं बट बचाते नहीं हैं। और बचाने से भी जरूरी है पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को सही जगह लगाना, ताकि वो पैसा बढ़ सके। इन्वेस्ट क्या होता है? जब आप पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां पे वो बढ़ेगा, तब पैसा पैसे को कमाता है। यही हमें वॉरेन बफेट ने सिखाया, मैंने उनसे यही सीखा। अभी एक इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं कि पैसे को बचाने के लिए ज्यादातर लोग भारत में क्या करते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, पक्का है? हाँ मुझे पता है। हमारे घर के आसपास में कोई लोग एजेंट्स हैं, LIC के एजेंट्स हैं। ज्यादातर जो भी एजेंट है अच्छा काम करते हैं, वो हमारे पीछे पड़ के हमसे एक पॉलिसी करवा देते हैं। कम से कम एक करवाते हैं, कई लोग कई पॉलिसी से। मेरा सवाल आपसे है, जो आपने पॉलिसी करवाई है, मुश्किल सवाल है, जो आपने पॉलिसी करवाई है वो एंडोमेंट प्लान है या टर्म प्लान है? अब मेरे से पूछिए कैलाश एंडोमेंट प्लान क्या होता है, ये टर्म प्लान क्या होता है?
साधारण भाषा में जिस पॉलिसी में जब हर साल पैसा देते हो, जो भी 10 साल 15 साल 20 साल के लिए दे रहे हो, वो पैसा जब आपको पॉलिसी खत्म होगी उसके अंत में कुछ पैसा मिलता है, उसको हम इंडोरमेंट प्लान बोलते हैं। कई पॉलिसीज ऐसा होती हैं जिसमें आप पैसा डालते हो और वो 15-20 साल तक देने के बावजूद भी आपको अंत में कुछ नहीं मिलता, उनको टर्म प्लान कहते हैं। अब मुझे पता है, बोलोगे हाँ 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 कैलाश हमने कराई है पॉलिसी, और वो जो पॉलिसी है वो एंडोमेंट प्लान है। और मैं यही बोल रहा हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एंडोमेंट प्लान में पैसा आखिरी में मिलता है, यही बोल करके आपको आपके इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस बेचा है, और आपको भी लगा हाँ जो मैं दे रहा हूँ मुझे वापस मिलना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ ये गलत क्यों है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं इंश्योरेंस? इंश्योरेंस हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें कुछ हो जाए, मैं आज घर में अपने घर में कमाता हूँ जिससे मेरा घर चलता है, जो भी मेरी सैलरी होगी 20,000 25,000 50,000 1 लाख रुपए, अगर मुझे कुछ हो जाए किसी भी रीजन से, बीमारी के कारण हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, नहीं हम सबको कुछ ना कुछ कभी ना कभी होने वाला है। हम सब लोग इस दुनिया से कुछ सालों में, कुछ साल मतलब 50 साल 100 साल जो भी आपकी उम्र है उसके हिसाब से हम सब लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो जब भी कुछ होगा तो आपके परिवार का क्या होगा, उसी के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस का पर्पस ये होता है कि जब भी आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को कुछ रकम ऐसी मिल सके जिससे आपके जाने के बाद भी आपका परिवार खुशी से जिंदगी जी सके, उनको ये ना सोचना पड़े कि अब इस महीने का पैसा कहाँ से आएगा। ये बात तो आपको पता है कि इंश्योरेंस का मतलब यही होता है। आप समझते हैं एंडोमेंट प्लान में जो भी आपने पॉलिसी ली है, अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम साल का 50,000 रुपए है, जो आपने अपने आप को 15 साल 20 साल के लिए लॉक कर दिया है, आपको ये 50,000 रुपए देने के बदले में कितने का प्रीमियम मिलता है? अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रीमियम है, पर ये प्रीमियम 7 से लेकर 15 16 20 लाख के बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अलग अलग तरीके के प्रीमियम्स होते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, अगर आपकी 50,000 रुपए की इनकम है, ऐसा समझते हैं, और अगर आपको कुछ हो गया और आपके घर वालों को 10 लाख रुपए मिले, अभी वो 10 लाख रुपए घर वाले एफडी करते हैं और एफडी का ब्याज कितना मिलेगा उनको? 7% 8% 7% के आसपास। मतलब उनको 10 लाख का ब्याज कितना मिला? कितना ब्याज मिला? 70,000 रुपए। महीने का ब्याज, महीने का इनकम कितना हुआ उनका? 6,000 रुपए। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो तो क्या वो 6,000 रुपए में खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, बराबर। तो एंडोमेंट प्लान सही प्लान नहीं होते हैं। आपको क्या करना है? टर्म प्लान करना है। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान करवाया, 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान कराने के लिए आपका ज्यादा से ज्यादा जो ईएमआई आएगा वो 20 से 25,000 रुपए की स्पीच आएगा। आप चाहें तो वही टर्म प्लान 50 लाख का भी करा सकते। अगर आप 50 लाख रुपए का टर्म प्लान करवाते हैं तो वो 50 लाख रुपए का टर्म प्लान की किस्त मेरे ख्याल से 15,000 16,000 के आसपास आएगी। अपने एजेंट को चेक कीजिए, ब्रोकर को चेक कीजिए, बताएगा आपको कितना आएगा। लेकिन टर्म प्लान वो बना करेगा आपको, मत लीजिए, नुकसान हो रहा है। बट आप सुनिए मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट प्लान क्यों है। अभी जब आपने 50 लाख का करवाया और आपने 15,000 रुपए खर्च किए, अब ये उम्र पे भी डिपेंड करता है। आपकी उम्र कम है तो आपका प्रीमियम कम आता है, उम्र ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा आता है। बट एक अंदाजे से अभी कैलकुलेशन के लिए 15,000 समझते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो ये 15,000 रुपए के बदले में कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को 50 लाख रुपए देगी। अभी 50 लाख रुपए को फिर से वही कैलकुलेशन करते हैं कि उनको सालाना कितना पैसा मिलेगा। तो अभी इस बार उनको पहले 10 लाख रुपए के साथ 70,000 मिल रहा था। अगर वो 50 लाख की एफडी कर देते हैं तो उसी के ऊपर आपको आपके परिवार को उसी पैसे की एफडी करने के बदले में 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, जो होता है अराउंड 30,000 के आसपास। 30,000 पर मंथ मिलेगा। और यही एफडी अगर आप यही इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 रुपए खर्च करके आप 1 करोड़ रुपए की करवाते हैं, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और उसकी एफडी कराने पे आपके परिवार को साधारणतः 70,000 रुपए के आसपास महीने की इनकम मिलेगी। अब आप सोचिए कि 22 से 25,000 रुपए खर्च करके आप अपने परिवार को संपूर्ण, निश्चित, सुनिश्चित, आरामदायक जिंदगी दे सकते हैं। तो टर्म प्लान कीजिए, इंश्योरेंस में एंडोमेंट प्लान मत कीजिए। ये मैंने वॉरेन बफेट से सीखा है। अभी आप पूछोगे कि चलो ये बात तो हमें समझ गए कि टर्म प्लान करना है, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ही है जब मुझे कुछ हो जाए अब तो पैसा घर पे आना चाहिए। अभी जो आपने पैसे बचाए, जैसे अभी आपने 50,000 रुपए एंडोमेंट में दे रहे थे, आपने 15,000 या 20,000 की पॉलिसी की, अब जो 30,000 बचे इसको करना क्या है? पहला तो आपको ये करना है कि 6 महीने घर चलाने का जो खर्चा है
समझिए आपके घर चलाने का खर्चा 30,000 रुपए है, तो 6 महीने का खर्चा हो गया 1,80,000 रुपए। 6 महीने के इस खर्चे को आप एक 6 महीने की एफडी करके लॉक कर दीजिए, ताकि जब भी अचानक से जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकें। किसी रीजन से बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी रीजन से आपकी जॉब चली गई, तो इस पैसे को यूज किया जा सकता है। और ये 6 महीने की एफडी क्यों? क्योंकि हमें इसका जरूरत पड़ सकता है, और इससे जो भी ज्यादा है, इससे जैसे 6 महीना हो जाता है तो फिर से आप 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दीजिए एफडी को। एफडी में ब्याज 7% के आसपास मिलता है, इन्फ्लेशन भी 7% है, तो आपका पैसा बढ़ भी नहीं रहा, घट भी नहीं रहा, उतना का उतना ही है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जो 6 महीने का खर्चा है उसकी आप एफडी कर दीजिए। अब उससे ज्यादा जो आपका बचत है, आप अगर उससे ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, तो एक मैं आपको सुपर डुपर आइडिया देता हूं पैसे से पैसा कमाने का, और उसका नाम है म्यूचुअल फंड। आपको क्या करना है, अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है। अभी आप बोलोगे म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट जैसा होता है। अरे शेयर मार्केट से हम दूर रहते हैं। शेयर मार्केट तो सट्टा है, शेयर मार्केट तो जुआ है। शेयर मार्केट सट्टा या जुआ उसके लिए है जो पैसा शेयर मार्केट में कम ज्ञान लगा करके लगाता है। कोई बोलता है कि ये क्विक स्कीम है, जल्दी से पैसा बनेगा। अच्छा, एक और ध्यान रखो, जब भी कोई आपको बोले कि यहाँ पे आप इतना पैसा लगाओगे तो जल्दी से बहुत सारा पैसा बनेगा, तो आपको क्या करना है? आपको वहां से खड़ा होना है और उल्टे पांव जितना तेज भाग सको उस आदमी से दूर भाग जाना। क्योंकि क्विक पैसा जो बनाना की बात आपको कर रहे हैं ना, वो आपको डुबोने की बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपया मार्केट में लोगों का डूब गया क्विक के चक्कर में। आपको क्विक वालों से दूर रहना है। शेयर मार्केट में पैसा तभी लगाना है, या तो आप शेयर मार्केट में काम करते हो, या आपका शेयर मार्केट में बहुत अच्छा नॉलेज है और इसी रीजन से करो। पर डे टू डे इंसान का शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं होने के कारण मैं म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बड़े बड़े उस्ताद, शेयर मार्केट के उस्ताद, आप सारे देश से पैसा इकट्ठा करते हैं, 500, 700, 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, और उसको वो शेयर मार्केट में मल्टीपल तरह की कंपनियों में लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है। पैसा डूबने का चांस बहुत 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 कम होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बहुत तेज तर्रार लोग आपके पैसे को मार्केट में लगाते हैं। और ये दूसरा, म्यूचुअल फंड आरबीआई से भी गवर्नड है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस पूरे के पूरे खेल को कंट्रोल करता है, ध्यान रखता है, चेक करता है। जो ये पैसा आपका लगा रहे हैं मार्केट में, उनके ऊपर नजर रखता है कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सरकार के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये बहुत ही अच्छा तरीका है। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, आप एक हर महीने की तारीख को एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करते हैं, और आपको पता है मिनिमम अमाउंट 500 रुपए है। 500 रुपए से एसआईपी चालू होती है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 500 रुपए नहीं, जितना ज्यादा हो सके, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 2,000 रुपए, जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से आप मार्केट में लगाइए म्यूचुअल फंड के तरीके से। जब आप एसआईपी करेंगे तो हर महीने एक स्पेसिफिक तारीख को आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, और वो छोटा छोटा 1,000, 2,000, 1,000, 2,000, यही 10 साल जैसे आप एंडोमेंट पॉलिसी में डाल रहे थे, यहाँ पे लाखों और करोड़ों रुपए बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पावर होती है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये बहुत पावरफुल चीज है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु एक राजा के पास गया, जो राजा बहुत घमंडी था। उस राजा को लगता था कि मैं दुनिया का सबसे रईस हूं। साधु ने उसको एक ही बात बोली कि मुझे आपसे कुछ अन्न के दाने चाहिए। अन्न के दाने मांग रहा हूं। राजा ने बोला, दाने मांग रहा है, मांग कितने दाने मांगेगा? उस राजा को शतरंज खेलने का शौक था। साधु ने बोला कि मुझे कितने दाने चाहिए कि अगर आप शतरंज के एक कोने पे एक दाना रखेंगे तो अगले कोने पे उस पर डबल रखेंगे, 2 रखेंगे, उसके अगले कोने पे आप 4 रखेंगे, उसके अगले कोने पे आप 8 रखेंगे, तो आप हर सांचे पे इसको बढ़ाते जाएंगे, और ये बढ़ते 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 जब शतरंज में टोटल जितने भी खाने होते हैं, वो जो आखिरी खाना होगा उसमें डबल होते होते जितना दाना आएगा, इन सबको जोड़ दीजिए, इतना मुझे अन्न आपसे चाहिए। राजा ने बोला, आसान है, ले लीजिए। उसने अपने मंत्री को बुलाया, बोला इनको अन्न दे दो। जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो उन्होंने ये पता किया कि पूरी दुनिया में इतना अन्न है ही नहीं, गेहूं के इतने दाने हैं ही नहीं, जितना कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, जिस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे शतरंज के ऊपर, और जितने दाने इन सबका टोटल करेंगे, इतना पूरे अर्थ पे, पूरी धरती पे अन्न नहीं है। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राजा भी फंस गया।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपके लाइफ में कैसे आएगा। आप जो भी अमाउंट 2,000-3,000 रुपए महीने का डाल रहे हैं, इसको जब 15 साल 20 साल के लिए डालते हैं, शेयर मार्केट बढ़ता ही बढ़ता है। शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी कुछ अंकों से, 100, 150, 200 अंकों से, 5,000 गया, 7,000 गया, 10,000 गया, 20,000 गया, 25,000 गया, 30,000 गया, सालाना बढ़ ही रहा है, कभी कम नहीं हुआ है। कम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कभी कम बिल्कुल गिर के हमेशा नीचे हो ऐसे नहीं हुआ। वर्षों से वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है और इसमें सरकार का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सेबी इसको कंट्रोल करती है, इसलिए ये सेफ है। तो आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है एसआईपी के थ्रू। दूसरा आपको क्या करना है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एसआईपी, जो आप हर महीने की 2-3 हज़ार रुपए डालते जाइए। फिर होता है आपका लमसम अमाउंट, आप एक लमसम अमाउंट भी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। अभी मार्केट फ्लक्चुएशन से आपको म्यूचुअल फंड में डर लगता है, बराबर, मुझे भी डर लगता था, लेकिन जब मैं वॉरेन बफेट को फॉलो करने लगा तो उन्होंने मुझे क्या सिखाया कि जब मार्केट लालची हो जाए तब मार्केट से डरो, और जब मार्केट डरा हुआ है तब मार्केट में घुसो। मतलब जब मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है, मतलब मार्केट लालची हो गया है, तब थोड़ा डरो, सोच समझ के काम करो। और जब मार्केट डरा हुआ है, मतलब जब सेंसेक्स डाउन है, तब आप उसको फॉलो करो और घुसो। तो अभी म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे डालना है उसका भी एक ट्रिक बताता हूं मैं। म्यूचुअल फंड भी कई तरीके के हैं। आप अपने ब्रोकर से बात करेंगे, एजेंट से बात करेंगे, वो बहुत सारा म्यूचुअल फंड का तरीका बताएगा। और म्यूचुअल फंड आपको पता है कितना लेता है? 1.5% ही लेता है, वो भी अगर आप ब्रोकर के जरिए से डालते हैं। अगर आप डायरेक्ट डालते हैं तो 0.5% ही म्यूचुअल फंड आपसे लेता है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी वेबसाइट है, moneycontrol.com, बहुत सारी वेबसाइट है जो म्यूचुअल फंड की रेटिंग देती हैं। आपको लार्ज कैप फंड कौन से होते हैं? जो बड़ी कंपनीज है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एशियन पेंट्स है, टाटा है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप फंड्स हैं, उन्हीं के अंदर पैसा डालती है, उसको लार्ज कैप फंड बोलते हैं। अभी जो लार्ज कैप फंड होता है, इस फंड के अंदर रिस्क सबसे कम होती है, क्योंकि ये देश के जाइंट्स हैं, हाथी हैं, शहर के व्हेल हैं देश के। ये जब चलते हैं तो लंबा चलते हैं, लंबा चलने वाली कंपनीज हैं, तो उनमें पैसा डालिए। अभी मार्केट फ्लक्चुएशन तो फिर भी होगा, तो मेरा एक रूल है मार्केट फ्लक्चुएशन का, जो मैंने वॉरेन बफेट से सीखा है। आपको क्या करना है, जब भी मार्केट अपने पीक से 20% नीचे आ जाए, समझिए अभी मार्केट का ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए बोलते हैं 40,000 रुपए, 40,000 सेंसेक्स का पॉइंट है पीक का। अगर 40,000 पीक है, तो जब भी मार्केट 32,000 पे आ जाएगा, उस समय आपको लमसम एक अमाउंट मिड कैप फंड्स में डाल देना है। मिड कैप फंड्स में डालना है। मिड कैप फंड्स क्या होते हैं? जो छोटी कंपनीज है, क्योंकि जब मार्केट 20% गिरेगा, इसका मतलब लार्ज कैप फंड 20% गिरे हैं, आपको क्या करना है, मिड कैप में डालना है। क्योंकि अगर लार्ज 20% गिरा है, तो मिड कैप कम से कम 50% गिरा होगा। अभी जो मिड कैप फंड है वो 50% गिरा है, क्योंकि जब मार्केट में सेलिंग होती है तो मिड कैप की ज्यादा होती है और लार्ज कैप की कम होती है। तो आपको क्या करना है, एक लमसम पैसा मिड कैप में डाल देना है। और जैसे ही मार्केट उठ जाएगा, आप वेट कीजिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब 20% अपवर्ड चला गया, जैसे 40,000 का पॉइंट लिया था, 32 पे आपने मिड कैप में पैसा डाला, थोड़ा 50,000, 1 लाख जो एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है, और जैसे ही ये 48,000 पहुंच जाएगा 20% ऊपर, आप उठाकर उसको लार्ज कैप में डाल दीजिए। लार्ज कैप सिक्योर है, आपने क्या किया, उसी को बढ़ा करके सिक्योरिटी में डाल दिया। तो आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मार्केट नीचे है तब भी आप कमा रहे हो, जब मार्केट ऊपर है तब भी आप कमा रहे हो। मैं तो इंतजार करता हूँ कब मार्केट नीचे जाएगा तो मैं थोड़े मिड कैप के फंड और उठाऊं, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, स्टेबल होता है, नेक्स्ट पीक के ऊपर, मैं उसको लार्ज कैप में ट्रांसफर कर देता हूँ। अभी ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण ये जो 2,000, 4,000, 5,000 रुपये आप हर महीने बचाओगे 15 साल 20 साल के लिए, ये करोड़ों रुपए हो जाएगा। और ये करोड़ों रुपए जब आपको मिलेंगे, आपको बहुत 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 उम्दा भविष्य देंगे, उम्दा बुढ़ापा देंगे। आप अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके सब चीज़ों पे खर्च कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं कि एंडोमेंट पॉलिसी ले रहे हैं और अपने आप को फंसा दे रहे हैं। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के तरीके से देखिए, और पैसे से पैसा बनाइए, म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा डालिए म्यूचुअल फंड में, और कंटिन्यूस डालिए, एसआईपी कीजिए। और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लार्ज कैप में डाला हुआ है, और आपके साथ एक ब्रोकर है जो आपको डे टू डे ट्रांजेक्शन में हेल्प करेगा। वो 1% लेता है, बट लेने दीजिए, बट आप क्या कीजिए, उस ब्रोकर के साथ काम कीजिए और म्यूचुअल फंड का 1% फीस दीजिए। शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा नहीं डालना है। अगर आप शेयर मार्केट का बिजनेस करते हो तो डालिए, आपने सर्टिफिकेशंस रखे हैं, आपको बहुत गहरा नॉलेज है तो कीजिए। उसके अलावा अगर आपने शेयर मार्केट में हाथ डाला तो आप डूबोगे। जितनी भी आप डूबने की स्टोरी सुनते हो वो इसलिए सुनते हो क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, और जिनको नॉलेज है उनका हो जाता है राकेश झुनझुनवाला, 42,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं और शेयर मार्केट से। सो बहुत गहरा नॉलेज चाहिए।
तो उस नॉलेज को यूज करने के लिए शेयर मार्केट में सरकार ने म्यूचुअल फंड बनाए हैं। तो आप समझ गए पैसे से पैसा कैसे बनाना है। आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, एक SIP कीजिए म्यूचुअल फंड की, लार्ज कैप फंड के अंदर पैसा डालते रहिए, और जब आप 15, 20, 25 साल में करोड़पति बन जाएंगे, उसमें से थोड़ा हिस्सा मुझे दे दीजिएगा। मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन यही तरीका है वॉरेन बफेट के, राकेश झुंझुनवाला के बड़े होने का, कि उन्होंने सोच समझ के शेयर मार्केट में पैसा डाला। मुझे पता है कि आपकी नॉलेज कम है क्योंकि आप किसी और काम में हो। म्यूचुअल फंड में डालो और अपने आप को आगे ग्रो करो, और ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसीज, FD, ये जो मार्केट में आपको बैंक्स बता रहे हैं या एजेंट बता रहे हैं, वो किसका फायदा सोच रहे हैं, आपका कि अपना? हर कोई अपना ही फायदा सोचता है। बैंक और एजेंट आपको वही पॉलिसी बताएगा जिस पॉलिसी में उसको कमीशन मिलता है। कुछ पॉलिसीज में कमीशन 35-40% है। एंडोमेंट पॉलिसी में कमीशन हर साल आता है, कई सालों तक आता है, 35-40% आता है, इसलिए आपको एंडोमेंट पॉलिसी पुश की जाती है। आप अपनी अकल लगाइए और सही तरीके से पैसा बनाइए। सो यही है सीक्रेट ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम मनी। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, और मुझे फीडबैक दीजिए, क्या आपने SIP में पैसा डाला, कैसे आपका पैसा बना, या कभी किसी और की सलाह के कारण आपने SIP में पैसा डाला था, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था और आपकी लाइफ सेफ हो गई। ये सब जान करके दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलेंगे अगले लेसन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।